हालेलुया। आए प्रभु की महिमा करेंगे। हम एक गीत और गाएंगे। महिमा गाते हम, तेरी स्तुति हम करते हैं। भू पर सुख शांति मिले, शुभ कान से सब जन को। हालेलुया। हम सब मिलकर गाएंगे, प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब मिलकर गाएंगे। महिमा गाते हम, तेरी स्तुति हम करते हैं। भूपा सुख शांति मिले, शुभ शांति भूपा सुख शांति मिले, शुभ शांति करते हैं।
आमेन, हालेलुया। आए प्रभु की महिमा करेंगे, तारीफ करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पवित्र पवित्र परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद राजाओं का राजा। हालेलुया। धन्यवाद प्रेमी पिता, पवित्र पवित्र परमेश्वर, अद्भुत युक्ति करने वाला, राजाओं का राजा। धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। तू ही प्रभु पावन है, तू ही प्रभु सृजनहार है, केवल तू करता कृपा है। हालेलुया। धन्यवाद हमारी विनती को सुनने वाला परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। आदर की योग, महिमा की योग। धन्यवाद पिता, आराधना की योग पिता। धन्यवाद करते हैं, तारीफ करते हैं। हालेलुया। आपकी महिमा करते हैं, हम आपकी स्तुति आराधना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आमेन। धन्यवाद, 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 धन्यवाद पिता। हालेलुया। जय जयकार हो। हालेलुया। आपकी महिमा हो, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो पिता। हालेलुया। धन्यवाद खुदावन। हालेलुया। धन्यवाद प्रेमी पिता, पवित्र परमेश्वर। आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो, आराधना हो। आराधना की योग पिता। धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। हर एक लोगों पर आपकी कृपा होने के लिए पिता हम रोज धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो। चलेंगे वचन की ओर, निकालेंगे इब्रानियों के पत्री 12 अध्याय, उसका 5 आयत। कोई भी एक व्यक्ति पढ़ेंगे, निकाल के। इब्रानियों के पत्री 12 अध्याय, उसका 5 आयत। 12 के 5। और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के सामने दिया जाता है भूल गए हो। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात न जान, और जब वह तुझे घुड़के तो साहस न छोड़। आए प्रार्थना करें। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान, और जब वह तुझे घुड़के तो साहस ना छोड़। धन्यवाद पिता, आज के वचनों के लिए पिता हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, हम आपकी स्तुति आराधना करते हैं। आदर की योग पिता, धन्यवाद, धन्यवाद प्रेमी पिता, पवित्र परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते पिता। आज के वचनों को द्वारा प्रभु हमसे बातें कर पिता, हमें आज के वचनों को द्वारा हमें दृढ़ कर, हमें स्थिर कर पिता। सुनने वाले हर एक व्यक्ति को जीवन में पिता आशीष। आज इधर जितने भी लोग उपस्थित हैं, हर एक लोगों से आप बातें करें, हर एक लोगों को प्रभु आप स्थिर करें पिता। आज के वचनों के द्वारा सब लोग आशीष पाने के लिए पिता, आपके वचनों में मजबूत होने के लिए, स्थिर होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग पिता, आपकी कृपा हो। जो दुखी हैं, परेशान हैं, तकलीफ है पिता, आज के वचनों को द्वारा यीशु के नाम से दूर जाने पाए। आपकी महिमा हो। तमाम प्रार्थना विषयों को पिता, आज के समय को पिता, पवित्र आत्मा जी आपकी मदद के लिए, सहायता के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आपकी कृपा यीशु मसीह का पवित्र नाम सुनाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो। सबको जय मसीह। परमेश्वर सबको आशीष दे। हालेलुया, हालेलुया। हम पिछले इतवार को हमने देखा था एक विश्वास और एक विश्वासी का दौड़ किस प्रकार होना है और कैसे दौड़ना है। बहुत ही सावधानी पूर्वक, भरोसे के साथ, धीरज के साथ हमें दौड़ते जाना है मसीह के पीछे। हालेलुया, हालेलुया। रोकने वाली वस्तु भी आएगा और उलझाने वाले पाप भी हमारे सामने आएगा, लेकिन वो सब को अपने से दूर करते हुए हमें क्या करना है? दौड़ते जाना है। अपने विश्वास रूपी दौड़ को पूरा करना है। हालेलुया, हालेलुया। उसी से आगे हम आज देखेंगे कि एक विश्वासी जो दौड़ के लिए निकलता है और दौड़ते दौड़ते अगर वो रुक जाता है या रास्ता भूल जाता है, तो परमेश्वर का वचन उसके लिए आज हमने जो पढ़ा है उसका 5 हम पढ़ते हैं तो ऐसे लिखा है, तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है भूल गए हो। उस उपदेश को जो पुत्रों के समान हमें दिया जाता है तुम उसको भूल चुके हो। हमारा जो विश्वास रूपी जो दौड़ है, अगर हम उस दौड़ को हम अच्छी रीति से ना दौड़ते हैं, हम भूल जाते हैं या हम डगमगा जाते हैं,
हम पूरे भरोसे के साथ, धीरज के साथ अगर हम दौड़ने में नाकाम हो जाते हैं तो परमेश्वर का वचन आज कहता, हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान, हल्की बात ना जान। उसके बाद कहता, और जब वह तुझे घुड़के तो साहस ना छोड़। प्रभु की ताड़ना, जब हम भूल जाते हैं, जब हम दौड़ को पूरा ना करते हैं, जब हम परमेश्वर के विश्वास से हम इधर उधर होने लगते हैं, डगमगाने लगते हैं, तो परमेश्वर का वचन स्पष्ट रूप से कहता है, परमेश्वर की ताड़ना हम पे आता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की ताड़ना हम पे आता है। और ये ताड़ना क्यों आ रहा है? ताड़ना के कारण क्या है? उसका 7 और 8 पढ़ें, 7 और 8। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो। हालेलुया। तुम दुख को ताड़ना समझ के सह लो। ताड़ना, ताड़ना का मतलब समझ में आ रहा सबको? ताड़ना का मतलब जब हम मारते हैं किसी बच्चे को या डांटते हैं, उसको ताड़ना बोला जाता है। बच्चे को सही रास्ते पे चलने के लिए जब हम उसको मारते हैं या उसे हम समझाते हैं, सिखलाते हैं, उस बात को ताड़ना बोलते हैं। तो ताड़ना का मतलब सिंपल है, ज्यादा समझने में कोई कठिनाई नहीं है, इसलिए समझना प्रभु की ताड़ना क्यों हम पे आता है। यहां पर लिखा, तुम दुख को ताड़ना समझ के सह लो। और परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। हाँ, वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? हमें यदि होगा ताड़ना जिसके भाग्य सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं, पर व्यभिचार की संतान ठहरे। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर एक बात समझना, कहता अगर कोई पुत्र की ताड़ना नहीं करता है तो व्यभिचार की संतान ठहरता है। हम बच्चे को क्यों डांटते हैं, क्यों मारते हैं गलत करने पर? क्योंकि वो हमारा बेटा है। वो व्यभिचार की बेटा नहीं है, कोई पराये का बेटा नहीं है, वो हमारा बेटा है। और हम चाहते हैं कि हमारा बेटा अच्छे मार्ग पर चले, सही मार्ग पर चले, हमारी बात को माने, हम हमारे कहना को माने। इसलिए हम उसकी क्या करते हैं? ताड़ना करते हैं, उसकी मारते हैं। और इसे लिखा, अगर जो पिता अपने पुत्र को नहीं मारता वो पुत्र व्यभिचार की पुत्र है। इसलिए बात समझना, हम एक संसारिक पिता होते हुए, एक संसारिक माँ बाप होते हुए हम अपने बच्चे को अच्छी तरह से परवरिश करते हैं। जहाँ पे ताड़ना की बात होता है वहाँ ताड़ना भी देते हैं। उसी प्रकार परमेश्वर का वचन कहता है, जब तुझे परमेश्वर ताड़ना दे तो उसको हल्के बात में नहीं लेना। जो दुख हमारे जीवन में आ रहा है उस दुख को भी क्या करना? परमेश्वर की ताड़ना समझ के सह लेना। क्यों? क्योंकि यहाँ लिखा है परमेश्वर के हम संतान हैं, हम परमेश्वर के पुत्र हैं। और जो परमेश्वर के पुत्र है उसी को परमेश्वर ताड़ना देता है और पराये को ताड़ना नहीं देता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर आज हम दुखी हैं तो दुख को क्या करना है? ताड़ना समझना, परमेश्वर की ताड़ना समझना। और वो दुख हमारे जीवन में इसलिए आया क्योंकि हम कौन है? परमेश्वर के पुत्र हैं, परमेश्वर के संतान हैं। परमेश्वर ये नहीं बोला कि आजा आजा तुम्हें आशीष देते जाऊंगा, ताड़ना उड़ना नहीं करूंगा, ऐसा नहीं है। एक माँ बाप ऐसा अपने बच्चों के लिए नहीं करता। उसी प्रकार परमेश्वर भी एक विश्वासी जीवन को, एक विश्वासी को वैसा शिक्षा या वैसा ज्ञान नहीं देता। वो परमेश्वर हमें ताड़ना ना करे। हालेलुया। वो परमेश्वर हमारी ताड़ना करता है। और ताड़ना के कारण क्या है? कि हम परमेश्वर के संतान हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर के संतान हैं, हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। इसलिए परमेश्वर हमारी ताड़ना करता है। और दुख के रूप में भी हो सकता है, आर्थिक समस्याओं के रूप में भी हो सकता है, बहुत प्रकार की रूप में वो ताड़ना हमारे जीवन में आ सकता है। वो ताड़ना को हमें क्या करना है? परमेश्वर की ताड़ना समझ के हमें सहना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और उसका 6 पढ़ेंगे, 12 के 6। क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है
और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ दूसरी बात है, पहली बात कि परमेश्वर के हम क्या हैं, संतान हैं, हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, इसलिए वो क्या करता है, चिन्ह के रूप में ताड़ना करता है। और दूसरी बात यहाँ कहता कि प्रभु जिस प्रेम करता है उसकी ताड़ना करता है। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, इसलिए वो क्या करता है, ताड़ना करता है। हम अपने बेटे और बेटिया से क्या करते हैं, प्रेम करते हैं, इसलिए हम उसकी क्या करते हैं, ताड़ना करते हैं। परमेश्वर भी उसी प्रकार हमारी ताड़ना करता है। क्यों करता है? क्योंकि वो परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। और कहता है वो जिसको पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है, डंडा भी मिलता है। और डंडा किसी भी प्रकार से हो सकता है कि इधर के कहावत है ना, जब ऊपर वाला मारता तो चोट नहीं लगता है? लेकिन पता चल जाता है। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर जिसको पुत्र बना लेता है उसको ताड़ना भी करता है, उसको कोड़े भी लगाता है। और ये सारी बातें क्यों, ये सारी बातें क्यों? परमेश्वर हमें पुत्र बनाया, परमेश्वर हमसे प्रेम किया, वो हमें कोड़े भी लगा रहा है और ताड़ना भी दे रहा है। ये ताड़ना देने का परमेश्वर का उद्देश्य क्या है? हालेलुया, समझ में आ रहा है? परमेश्वर हमें कोड़े लगा रहा है, हमें ताड़ना दे रहा है। परमेश्वर का वचन कहता है जो दुख तुम्हारे जीवन में आया और दुख को क्या करना है, परमेश्वर की ताड़ना समझ लेना है, परमेश्वर की ताड़ना को समझ लेना। जो भी दुख हो, कैसा भी दुख हो, शारीरिक दुख हो या मानसिक दुख हो या आर्थिक दुख हो, कोई भी दुख हो, उस दुख को क्या करना है, परमेश्वर की ताड़ना समझ लेना। पर ऐसा क्यों? इसके पीछे परमेश्वर का उद्देश्य क्या है? हालेलुया, हम उस उद्देश्य को भी जानेंगे, पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों की किताब 11 अध्याय, पहला कुरिन्थियों की किताब, पहला कुरिन्थियों की किताब 11 अध्याय उसका 31 और 32। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड न पाते। हाँ, ध्यान से सुनना सब लोग। हाँ, फिर से पढ़े। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड न पाते। हाँ, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है। हाँ, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी न ठहरे। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ लिखा है यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। हम क्या है, भूल जाते हैं अपने आप को जांचने से। हम प्रतिदिन कैसे जीवन बिता रहे हैं, प्रतिदिन हम कितना गुनाह कर रहे हैं, कितना पाप कर रहे हैं, ये बात को क्या करते हैं, भूल जाते हैं। इधर परमेश्वर का वचन कहता है हमें प्रतिदिन अपने आप को जांचना। अगर सच में हम अपने आप को प्रतिदिन जांच लेते हैं और प्रभु के सामने बैठकर हम उसको मान लेते हैं तो परमेश्वर की ताड़ना हम पर नहीं आएगी। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की ताड़ना इसलिए हमारे जीवन में आ रहा क्योंकि हम अपने आप को जांच नहीं रहे। हालेलुया, हालेलुया। हर एक व्यक्ति ध्यान से समझ ले, परमेश्वर की ताड़ना, परमेश्वर कोड़े इसलिए लगा रहा है, परमेश्वर हमारी ताड़ना इसलिए कर रहा है क्योंकि हम अपने आप को जांच नहीं रहे कि हमारे जीवन में क्या कमी है, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, क्या उनसी पुरानी पुरानी गंदी गंदी बातें हैं, गंदी गंदी बात हो, गंदी गंदी पाप है, उसको हम नहीं जांच रहे हैं, उसको हम अपने जीवन से नहीं निकाल रहे हैं। इसलिए परमेश्वर की ताड़ना हमारे ऊपर आता। और ताड़ना आने का कारण नीचे और 32 में कहता, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता। प्रभु हमें दंड देता है, और दंड कोई भी रूप में आ सकता है, कोई भी रूप में आ सकता है। और दंड देकर क्या करता, प्रभु हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी न ठहरे। हालेलुया, हालेलुया। हम पिछले 3 इतवार से हम यही बात सीखते आ रहे हैं कि हम संसार के समान नहीं है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता रोमियो की पत्री 12 अध्याय में कि तुम संसार के सदृश ना बनो, संसार के सदृश ना बनो। हम संसार के समान नहीं है। और परमेश्वर का वचन चाहता, परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम संसार के समान हम दंड ना पाए, इसलिए परमेश्वर हमारी ताड़ना करता। अगर हम प्रतिदिन अपने आप को हम ना जांचते हैं और हम प्रतिदिन अपने आप को जांच कर अगर परमेश्वर के सामने दुआ और प्रार्थना ना करते हैं, अपने गुनाहों को हम नहीं मानते हैं, तो ये ताड़ना हम पे आता है। क्या के लिए ताड़ना आता? ताकि हम सही रास्ते पे चलें। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर की ताड़ना क्यों है? उसका उद्देश्य क्या है कि हम सही रास्ते पे चलें।
हम संसार के समान हम दोष ना पाए, हम दंड ना पाए। अब संसार कैसा दंड पाने वाला है पता है? परमेश्वर का वचन कहता है जिन्होंने मसीह को ग्रहण किया वो सब परमेश्वर के संतान है। और जो प्रभु यीशु मसीह में एक नई सृष्टि है, तो नई सृष्टि है, तो नई सृष्टि के समान हमें जीवन बिताना है। कहने का मतलब जो मसीह में नहीं है वो आज भी पुरानी सृष्टि है। उसका रास्ता कहाँ है? वो चौला मार्ग है जो कहाँ जाता है? विनाश की ओर लेके जाती है। हम उस विनाश की ओर ना जाएं, हम वो नरक की दंड हम ना पाए, इसलिए परमेश्वर हमारी ताड़ना करते रहता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आप लोग ध्यान दें, सुबह शाम जब प्रार्थना करते हैं ना, तो जरूर अपने आप को जांचें और प्रार्थना करें कि हम कहाँ गिर गए हैं, हम हमारे जीवन में कहाँ चूक हो गया है, और वहाँ हम फिर से क्या करें? वो ठीक करें और पश्चाताप करें, प्रार्थना करें। अगर हम नहीं करते हैं तो परमेश्वर की ताड़ना हमारे जीवन में किसी भी रूप में आ सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हर एक बार हम बात खोल के हम बोलना नहीं चाहते हैं, इसलिए समझना। हालेलुया, हालेलुया। ताड़ना क्यों हो रहा था? कि हम संसार के समान हम दंड ना पाए, इसलिए परमेश्वर हमारी ताड़ना करता है। उसके बाद हम फिर चलेंगे 12 अध्याय में, इब्रानियों को पत्री 12 अध्याय में निकाल लेंगे और उसका 10 और 11 पढ़े। 10 और 11। वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर खुदा तो हमारे लाभ के लिए करता है। हाँ। कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाए। हाँ। वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक की बात दिखाई पड़ती है। हाँ। तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, बाद में उन्हें चैन के साथ धैर्य का प्रतिफल मिलता है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ क्या लिखा है? हम भी उसकी पवित्रता के सहभागी हो जाएं। परमेश्वर हमारी ताड़ना इसलिए कर रहा है ताकि हम परमेश्वर की पवित्रता की सहभागी बन जाए। जैसा परमेश्वर पवित्र है वैसा बन जाए। हालेलुया। हम अपने बच्चों को इसलिए मारते हैं, इसलिए हम उसकी ताड़ना करते हैं ताकि वो बच्चे हमारी बात को सुने, हमारे जैसा बने। हालेलुया। अगर हमारा चाल चलन ठीक नहीं है तो हम क्या करते हैं? मारते हैं उसको, बात करते हैं फलना के बेटा कैसा है, उसके समान बनो। खुद अपना एग्जाम्पल नहीं दे पाता, क्यों? वो जानता है पिता कि हम तो गलत खुद हैं, कैसे हम अपना एग्जाम्पल दे सकते हैं कि हमारे समान बनो? तो क्या करेगा? सीधा बोलेगा कि फलना के बेटा के समान हमें भी होना। ऐसा नहीं होना। हमें बच्चे के सामने पहले अपने आप को नमूना बनाना, तभी हम बच्चे को हमें डांट सकते हैं, उसकी ताड़ना कर सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर क्या कहता है? प्रभु की पवित्रता की सहभागिता में हमें बनना है। जैसा परमेश्वर पवित्र है वैसा हमें पवित्र होना। परमेश्वर का वचन कहता है जैसा मैं पवित्र हूं वैसे तू भी पवित्र बनो। वैसे हम अपने बच्चों को भी बोलना कि जैसा मैं हूं वैसा तू भी बनो। पहले उसके समान हमें क्या होना? खुद पहले बनना है। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर ताड़ना इसलिए कर रहा है ताकि हम प्रभु की पवित्रता की सहभागी हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद 11 आयत पढ़ते हैं तो कहता है वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं है। अब ताड़ना बहुत प्रकार की है, आनंद की भी ताड़ना होता है और दुख की भी ताड़ना है। तो यहाँ पर लिखा वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक की बात दिखाई पड़ती है। तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। सहते सहते परमेश्वर की ताड़ना को सहते सहते क्या होना? पक्का होना। अगर हम एक एग्जाम्पल दें तो सही नहीं है लेकिन बोलना। अगर बच्चे को ज़्यादा मारते मारते फिर बच्चा क्या होता है? ढीठ हो जाता है। फिर उसको कितना भी मारोगे ना तो उसको फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो सुनेगा ही नहीं। जानते हो ऐसा क्यों हो जाता है? क्योंकि माता पिता क्या करता है? हाथ में जो मिल गया उसी से मारना शुरू करता, कभी हाथ से, कभी चप्पल से, कभी कुछ से। इसलिए उसको क्या है? मार खाते खाते वो ढीठ हो जाता है। समझ गया? वैसे परमेश्वर का वचन कहता है हमें भी ढीठ होना। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए पहले बोला कि ये उदाहरण देना ठीक नहीं है, लेकिन उदाहरण बहुत सही मायने में क्या है? बढ़िया है।
हमें परमेश्वर की ताड़ना को सहते सहते ढीठ होना है, ताकि परमेश्वर अगर ताड़ना भी करे तो हम आसानी से चैन के साथ हम सह ले, ज़्यादा हम चिंतित ना हो, ज़्यादा हम दुखी ना हो। हालेलुया, हालेलुया। और ये तभी होगा जब हम परमेश्वर के वचनों को अच्छी तरह से हम सीखेंगे, समझेंगे। हालेलुया, कि परमेश्वर की ताड़ना क्या है। अगर हम परमेश्वर के वचनों को अच्छी तरह से हम जानते हैं तो हम हर एक बात को क्या करेंगे, हर एक दुख को, हर एक परेशानी को परमेश्वर की ताड़ना समझ के हम क्या कर लेंगे, सह लेंगे। लेकिन जो प्रभु के वचन को नहीं जानता वो क्या हो जाएगा, परेशान हो जाएगा। क्या परेशान हो जाएगा? जिसको ये बातें पता नहीं है वो क्या हो जाएगा, परेशान हो जाएगा कि हम दुखी हैं, हम परेशान हैं, हमारे जीवन में ये दिक्कत है, हम विश्वासी हैं, इतना दिन से हम विश्वास कर रहे हैं तो भी हमें जीवन में ये परेशानी है। ऐसा होकर क्या हो जाएगा, परेशान हो जाएगा। हालेलुया। इसलिए अपने आप को जांचे ताकि परमेश्वर की ताड़ना हम पर ना आए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमारी ताड़ना करने का दो ही उद्देश्य है। पहला उद्देश्य है कि हम संसार के साथ हम दंड ना पाएं, और दूसरा कि हम परमेश्वर की सहभागिता में जीवन बिताएं। जैसा परमेश्वर पवित्र है वैसे ही पवित्रता में हम भी जीवन बिताएं, पवित्रता में चलें। हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। हम परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, इसलिए वो ताड़ना करता है। हालेलुया। और जो हमने कुरिन्थियों के पत्री में जो पढ़ा है 11 के 31 और 32 में, अपने आप को जांच ले। अगर सच में हम अपने आप को जांचते हैं तो परमेश्वर की ताड़ना हम पर नहीं है। कहीं ना कहीं हमारे जीवन में कोई ना कोई गलती, कोई ना कोई बात हमारे जीवन में रहता है जिसकी वजह से हमारे जीवन में ताड़नाएं आता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। और हम पढ़ेंगे उसका 14 पढ़ेंगे, 12 के 14 है। सबसे मेल मिलाप रखो। हाँ। और उस पवित्रता के खोजी हो, हाँ, जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। हालेलुया। सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता की खोजी हो जिसके बिना कोई भी प्रभु को कदापि ना देखे। हालेलुया। हमारे जीवन में कितना भी ताड़नाएं आए, कितना भी परेशानियां आए, हम परमेश्वर को खोजते रहना है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की पवित्रता में हमें बढ़ते जाना है। हालेलुया। ताड़नाएं इसलिए आ रहा है क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, हम उसके बेटे और बेटियां हैं। इसलिए परमेश्वर कहता आपस में मिले रहो, मेल मिलाप से रहो और पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। पवित्रता की खोजी होना, पवित्रता को खोजते रहना। हम पवित्रता को खोजते रहेंगे तभी हम परमेश्वर को देखने पाएंगे, हम परमेश्वर के साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। हमारा प्रभु यीशु मसीह शीघ्र आने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इतिहास की किताब पढ़ेंगे, दूसरा इतिहास 26 अध्याय उसका 5 आयत पढ़ेंगे। दूसरा इतिहास की किताब 26 उसका 5। दूसरा इतिहास 26। के दिनों में हाँ, जो परमेश्वर के दर्शन के विषय समझ रखता था, हाँ, वह परमेश्वर की खोज में लगा रहता था। हाँ, और जब तक वह यहोवा की खोज में लगा रहा तब तक परमेश्वर ने उसको सफलता दी। हालेलुया। यहाँ पर समझना 5 में क्या कहता है कि जकरिया के दिनों में जो परमेश्वर के दर्शन के विषय में समझ रखता था, जकरिया के जमाने की बात है। और परमेश्वर का वचन कहता है जकरिया के जमाने में जो दर्शन के विषय में समझ रखता था, परमेश्वर के बारे में, दर्शन के बारे में जो समझता था, वो परमेश्वर की खोज में लगा रहता था। हालेलुया। पहले हमें परमेश्वर के बारे में समझ होना बहुत जरूरी है, उस दर्शन के बारे में समझ होना जरूरी है, तभी हम परमेश्वर की खोज में हर दिन लगे रहेंगे, हम अपने आप को जांचते रहेंगे। इसलिए हम जिस परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, उस परमेश्वर को हमें अच्छी रीति से जानना, बहुत ही जांच सकते हैं कि परमेश्वर कितना पवित्र है।
और परमेश्वर पवित्र है तो हमें कितना पवित्र होना है, हमें कितना पवित्रता के साथ परमेश्वर के पास जाना है, कितना पवित्रता के साथ हमें परमेश्वर की आराधना और स्तुति करना है। हालेलुया। तो इसकी समझ हमें होना जरूरी है, और जो समझ रखता है वही व्यक्ति परमेश्वर की खोज में लगा रहता है। हालेलुया, हालेलुया। जो समझ रखता है वही परमेश्वर की खोज में लगा हुआ रहता है। जो समझ नहीं रखता वो परमेश्वर की खोज में लगा हुआ नहीं रह सकता। हालेलुया, 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 हालेलुया। और उसके बाद नीचे कहता, जब तक यहोवा को खोज में लगा रहा तब तक परमेश्वर ने उसको सफलता दी। जब तक खोज में लगा हुआ रहेगा परमेश्वर उसको सफलता देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सफलता परमेश्वर के पास है, इसलिए परमेश्वर की खोज में लगे रहे। हालेलुया, हालेलुया। पहले परमेश्वर की धार्मिकता की खोज करें। हमें परमेश्वर की धार्मिकता की खोज करना है तो हर चीज हमारे पीछे पीछे आएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय उसका 14 आज पढ़ेंगे, 10 के 14। इब्रानियों 10 के 14। क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा हाँ, उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं हाँ, सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। हालेलुया। क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए क्या किया है? सिद्ध कर दिया। एक ही चढ़ावा चढ़ाकर अपने आप को प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान करके हमें सर्वदा के लिए क्या किया है? सिद्ध कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। हमें सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। हमें ये समझते हुए हमें जीवन बिताना कि परमेश्वर हमें सर्वदा के लिए सिद्ध किया है। तो हमें प्रतिदिन अपने आप को जांचना बहुत जरूरी है और प्रार्थना के साथ, भक्ति के साथ, आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करते हुए हमें जीवन बिताते चलना है। हालेलुया। एक विश्वासी की दौड़ में ये बातें बहुत ही जरूरी है, लाभदायक है। अगर हम ये बातें ना जाने तो हम क्या हो जाते हैं? गिर जाते हैं। हमारा दौड़ पूरा नहीं हो पाता, हमारा दौड़ सफल नहीं हो पाता है। हालेलुया। इसलिए दुख हो या परेशानी हो, तकलीफ हो, कोई भी बात हो, वो सबको परमेश्वर की ताड़ना समझ के हमें क्या करना है? सहना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर के पीछे हमें चलते जाना है। हम भजन संहिता निकालेंगे, भजन संहिता 3 अध्याय निकालेंगे और हम पढ़ेंगे भजन संहिता 3 के 4। मिल गया तो कोई भी पढ़ने जल्दी। 3 के 4। मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूँ, हाँ, और वह अपने पवित्र पर्वत पर से मुझे उत्तर देता है। हालेलुया। मैं ऊंचे पर से यहोवा को पुकारता हूँ और वह अपने पवित्र पर्वत पर से मुझे उत्तर देता है। 34 निकालेंगे, 34 भी पढ़ेंगे। 34 के 17, 34 के 17। धर्मी दुहाई देते हैं, हाँ, और यहोवा सुनता है, हाँ, और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। हालेलुया। धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से क्या करता है? छुड़ाता है। आप परमेश्वर को खोजोगे तो परमेश्वर जरूर आपको छुटकारा देगा। परमेश्वर का वचन स्पष्ट रूप से कहता है, जो परमेश्वर को पुकारता है वो ऊंचे पर से भी उसकी क्या करता है? सुनता है। और जो धर्मी जन परमेश्वर को दुहाई देता है वो उसको छुड़ाता है। हालेलुया। तो हमें परमेश्वर की खोज में लगे रहना है, परमेश्वर की खोजते रहना है। हालेलुया, हालेलुया। और वो खोज कैसे होगा? हमें प्रतिदिन अपने आप को जांचना है, प्रतिदिन अपने आप को जांचते हुए अपने जीवन को बिताना है और उसके लिए हमें प्रार्थना करना है कि आज हमने हमारे जीवन से क्या गुनाह किया, क्या गलती किया, क्या चूक हो गया, उस सबको प्रभु के सामने मानते हुए हमें प्रार्थना करना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और भी हम पढ़ेंगे इब्रानियों के पत्री 12 अध्याय उसका 25 आयत पढ़ेंगे, 12 के 25। सावधान रहो, हाँ, और उससे कहने वालों से
हाँ क्योंकि वे लोग जब पृथ्वी पर के चेतावनी देने वाले से हाँ मुंह मोड़कर न बच सके, हाँ तो हम स्वर्ग पर से चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर कैसे बच सकते? हालेलुया। जब हमने 5 आयत पढ़ा था 12 के 5, तो वहां पे लिखा प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना ले, हल्के में नहीं लेना। परमेश्वर की ताड़ना बहुत प्रकार से आ सकता है, लेकिन उस ताड़ना को हल्के में नहीं लेना। कितना क्या करता, हल्के में लेकर क्या करता, परमेश्वर के विरुद्ध में बातें करने लगता है। क्या करा यहाँ पर 12 के 25 में कहता, सावधान रहो, जब तू पृथ्वी पर रहने वाले के सामने कुछ बोलकर बच नहीं सकते, तो जो स्वर्ग में बैठा हुआ परमेश्वर है उसके विरुद्ध में हम कुछ बात बोलकर हम बच सकते हैं? नहीं बच सकते। आज भारत देश का क्या है, कानून है, आप उस कानून को तोड़ोगे तो आप बच सकते हो? नहीं बच सकते। तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो स्वर्ग में बैठा हुआ है, जो हमें वचन दिया है, जो अपने बात को परमेश्वर क्या करता है, रखता है, अगर हम उसके विरोध में अगर कुछ बात बोले तो चुप रहेगा? हाँ, वो चुप रहेगा? नहीं रहेगा। इसलिए एक बात ध्यान दे, अनजाने में या जानबूझ के कभी भी हम परमेश्वर के विरुद्ध में कोई बातें ना बोलें। हमारे जीवन में दुख आया तो उसको प्रभु की ताड़ना समझ के सह लो और उसके लिए प्रार्थना करो, और वो दुख क्यों आया उसके बारे में खोज करो, जानो आपके अंदर क्या कमी है, उस कमियों को दूर करो। डायरेक्ट परमेश्वर के विरोध में कुछ बात बोलकर अपने आप दोषी ना बन जाओ। हालेलुया, हालेलुया। आजकल बहुत लोग हैं ऐसे काम करने वाले। वो क्या करता है, परमेश्वर के विरोध में बोलकर अपने आप दोषी बन जाता है। कल हम एक घर में गए थे तो हम ये बात हम बताया था, अगर अच्छा किया तो परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देगा, लेकिन अगर एक कुछ गलत हो गया तुरंत परमेश्वर को कोसना शुरू कर देता है कि ऐसे कहा हो गया, हम इतना दिन से विश्वासी है, ये है वो है, विश्वास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तभी परमेश्वर ये काम हमारे जीवन में कर देता है। ऐसे हम विरोध में आकर कोई बात ना बोले। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता, सावधान रहो। हमें संसार के लोगों से नहीं बच सकते, तो जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है उससे भी हम बच नहीं सकते। इसलिए परमेश्वर की ताड़ना को हल्की बात नहीं लेना। हालेलुया, हालेलुया। हल्के में लेकर उस ताड़ना को छोड़ना नहीं है, उसको गंभीरता से लेना है। और वो ताड़ना क्यों हमारे जीवन में आया उसको जांच करना, उसकी खोज करना। आज हम गिर गए हैं, क्यों? हम प्रार्थना करते हैं तो भी हम उठ नहीं पा रहे हैं, क्यों? ये बात को हमें जांचना है। हमारे जीवन में परेशानियां क्यों है, एक तकलीफ क्यों है? हम इतना प्रार्थना कर रहे हैं तब पर भी वो छुटकारा चंगाई नहीं मिल रहा, क्यों? आप प्रार्थना करना है, हो सके तो उसके लिए उपवास भी करना है। हालेलुया, हालेलुया। 2 दिन के, 3 दिन के, 1 दिन के, जैसे आपकी आत्मा अगुवाई करता वैसे बैठना है, प्रभु की से प्रार्थना करना है। हालेलुया, पूरे गंभीरता में लेना है। हालेलुया। आप क्रूस पहन लो, हर समय प्रभु के नाम लेते रहो, उससे विश्वासी कोई बनता नहीं है। प्रभु के विश्वासी बनने के लिए दौड़ को पूरा करना है। जैसे परमेश्वर पवित्र है उस पवित्रता में सहभागी होना है। हालेलुया। परमेश्वर के वचनों को गंभीरता से समझने वाला होना है, समझ रखना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। प्रभु आपको आशीष दे। और वे पढ़ेंगे 3 अध्याय निकालेंगे, इब्रानियों को पत्र 3 अध्याय, उसका 12 से लेके 14 तक पढ़ेंगे। 3 के 12 से। हाँ, ध्यान से, हाँ समझेंगे सब, ध्यान दें। हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन न हो, हालेलुया, जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। हाँ, वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हाँ, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो। हाँ, ऐसा न हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए, हाँ, क्योंकि हम मसीह के भागीदारी हुए हैं। हाँ, यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से अस्थिर रहे। हाँ, बस अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे।
क्या कहता, हे भाइयों चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। अविश्वासियों के समान हमारा मन ना होना। अगर बारिश नहीं हो रहा तो क्या करेगा, बारिश नहीं हो रहा ऊपर वालों को क्या करेगा, 2-3 घंटा गाली दे देगा। और ज्यादा बारिश होने लगेगा तो फिर क्या करेगा, फिर 2-4 घंटा गाली दे देगा, बोलेगा बारिश बंद हो ही नहीं रहा। तो इस प्रकार की मन हमारा नहीं होना। भलाई कर नहीं हो रहा तो भी गाली दे दिया, अगर भलाई हो गया तो भी गाली दे दिया। इस प्रकार की मन ना होना। इसलिए हम पहले बताएं, हमारा मन अविश्वासी नहीं होना। अविश्वासी के समान हम बोलने वाला नहीं होना। बहुत अपने बोली पे ध्यान देना, क्योंकि हम जो बोलते हैं ना वो हम जीवते परमेश्वर के सामने बोलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये लगा था अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। और वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। एक दूसरे को समझाते रहना। क्यों समझाते रहना? ताकि कोई पाप ना करे। अगर पाप में करके उसका मन अगर कठोर हो जाए तो बहुत दिक्कत होगा, फिर उसको लाइन पे लाने में बहुत दिक्कत। इसलिए ये बात हम सीखना है। इसलिए हम क्या करना, एक दूसरे को समझाते रहना। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद कहता, क्योंकि हम मसीह के भागीदार हुए हैं। हम कौन है? मसीह के भागीदार हुए हैं। हम मसीह के भागीदार हुए हैं। हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे। अंत तक जो हमारा विश्वास है, उस विश्वास पर अंत तक हमें क्या रहना, स्थिर रहना। हम जिस दौड़ के लिए हम निकला है वो दौड़ को अंत तक हमें दौड़ने के लिए हमें स्थिर रहना। हालेलुया। रोकने वाले उलझाने वाले वस्तु आएगा, रोकने वाले वस्तु भी आएगा, उलझाने वाले पाप भी आएगा। और हम इधर उधर जाएगा तो परमेश्वर की ताड़ना भी आएगा। हालेलुया, हालेलुया। और ताड़ना आएगा क्या कहता, कि हम मसीह के भागीदार बन जाएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जैसे मसीह पवित्र है वैसे हम पवित्र बन जाएं। हम संसार के समान दोषी न ठहराए जाएं। इसलिए ताड़ना आएगा। इस बात को बहुत ही गंभीरता से लेना है। परमेश्वर के ताड़ना को हल्की बात जानकर हमें भूलना नहीं है। हम एक आयत और भी पढ़ेंगे, पहला पत्रस की किताब पहला अध्याय, पहला पत्रस पहला अध्याय उसका 6 और 7 पढ़ेंगे। 6। हाँ, हाँ। यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो। हाँ। और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से तारे हुए नासवान सोने से भी कहीं अधिक मूल्यवान है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण है। हालेलुया, हालेलुया। इस कारण तुम मगन होते हो। यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो। नाना प्रकार के परीक्षाओं के कारण दुख में हो। उसके बाद कहता, और यदि इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। हालेलुया, हालेलुया। हम नाना प्रकार के दुखों में, परेशानियों में इसलिए हैं ताकि हमारा जो परखा हुआ विश्वास, जब यीशु मसीह आए ना तो हमारा विश्वास आग के समान ताया हुआ होना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ताकि जब मसीह प्रकट हो तो प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। प्रशंसा, महिमा और आदर के कारण समझें। इसलिए हम नाना प्रकार के दुख में है, परेशानी में। इसके द्वारा क्या हो रहा है, हमारा विश्वास परखा जा रहा है। ये दुख के कारण, ये परेशानी के कारण, नाना प्रकार की जितना भी प्रकार के दुख है, वो दुख का कारण हमारा क्या है, विश्वास परखा जा रहा है। कैसे परखा जा रहा? आग में जैसे सोना शुद्ध किया जाता है, वैसे हमारा विश्वास को भी
शुद्ध किया जा रहा है, परखा जा रहा है, ताकि जब मसीह आए तब प्रशंसा के कारण हो, आदर के कारण ठहरे और आदर के कारण ठहरे। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए ये ताड़ना को हल्के में ना ले, ये ताड़ना हमारी भलाई के लिए है। हालेलुया। ये ताड़ना क्या है? हमारी भलाई के लिए। हमारा जितना भी आयत हमने पढ़ा है, उस आयत हमें क्या सिखा रही है? ये आयत हमें, हर एक आयत हमें सिखा रही है कि ये जो ताड़ना है वो ताड़ना हमारी भलाई के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए, हम नाश ना हो जाए इसलिए। हालेलुया। हम संसार के समान दंड ना पाए इसलिए ताड़ना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कोई भी नाना प्रकार की समस्याएं, नाना प्रकार के दुख हो, हर एक दुख को परमेश्वर की ताड़ना समझ के हमें उसको सहना है। हालेलुया। और ये ताड़ना क्यों आ रहा है उसकी जांच भी करना। ये सिर्फ समझ के छोड़ना नहीं है कि चलो दुख आ रहा है, परमेश्वर की ताड़ना समझ के इसे मान लिया, बस ऐसा नहीं है। क्यों आ रहा है, क्या गलती हुआ है जीवन में, उसको भी जांचना है, अपने आप को जांचना है और जांचते हुए हमें प्रार्थना करना है। हालेलुया। एक आयत और भी हम पढ़ेंगे और प्रार्थना करेंगे। भजन संहिता 106 अध्याय, भजन संहिता 106, भजन संहिता 106 और उसका 6 और 7 पढ़ेंगे। हमने तो अपने पुरखाओं के समान पाप किया है। हाँ, हमने कुटिलता की, हमने दुष्टता की। हाँ, मिस्र में हमारे पुरखाओं ने तेरे असरत कर्मों पर सॉरी, ध्यान- 43 उसका पढ़े, 106 के 43। बारंबार उसने उन्हें छुड़ाया, हाँ, परंतु वे उसके विरुद्ध युक्ति करते गए हाँ, और अपने अधर्म के कारण दबते गए। हालेलुया, हालेलुया। जब ये अध्याय आप जब पढ़ोगे तो इस्राएलियों की छुटकारा से संबंधित ये बात है कि परमेश्वर कैसे उसे बारंबार इस्राएलियों को छुड़ाता था, लेकिन वो बारंबार क्या करता था? परमेश्वर के विरुद्ध में पाप करता था, युक्तियां करता था, और जिसके कारण वो दबते चला गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये बात हमारे जीवन में ना आए, हम बारंबार युक्तियों में ना फंसे, हम बारंबार परमेश्वर के विरुद्ध में कोई बात ना बोले, हम उसमें फंसते ना चले जाएं, दबते ना चले जाएं। इसलिए हमें क्या करना है? अपने आप को जांचना है और प्रार्थना करना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आए प्रार्थना करेंगे, अपने आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे, प्रभु की महिमा करेंगे। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, हालेलुया। धन्यवाद प्रेमी पिता, पवित्र परमेश्वर, हालेलुया। अनुग्रहकारी पिता, धन्यवाद करते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं। बारंबार पिता आपके विरुद्ध हम पाप ना करें, युक्ति ना करें, इसलिए प्रभु आप हमारी मदद करें, सहायता करें। पवित्र आत्मा जी, हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन पिता, आपने जो हमें सिखलाया है पिता, उस बात के लिए धन्यवाद करते हैं। हमारी ताड़ना इसलिए है क्योंकि आप हमसे प्रेम करते हो, आप हमें अपना पुत्र बनाया है पिता। हम आपके पवित्रता में सहभागी हो जाएं और इस संसार के समान हम दुख ना सहें, इसलिए आप हमारी ताड़ना करते हैं। धन्यवाद करते हैं इस ताड़ना के बीच में भी पिता आपकी खोज में लगे रहने के लिए, इस ताड़ना के बीच में पिता आपको पुकारते रहने के लिए, आपको ढूंढते रहने के लिए आप हमारी मदद करें, सहायता करें। पवित्र आत्मा जी, आपकी मदद के लिए, आपकी सहायता के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आप आशीष दें इधर जितने भी लोग आए पिता, जो लोग आपके वचनों को सुना है पिता यीशु, उनके जीवन में आपकी कार्य होने पाए, आपकी आशीष, आपकी महिमा, हर एक व्यक्ति को आप आशीष करें पिता, सबों को अपनी महिमा से भर दे, सबों को जीवन में आपकी कृपा, आपकी दया, आपकी प्रेम की आत्मा कार्य करने के लिए, सत्य की आत्मा कार्य करने के लिए पिता हम प्रार्थना करते हैं।
आपके वचनों पे चलने के लिए पिता हम प्रार्थना करते हैं। ये विश्वास रूपी दौड़ को प्रभु जी दृढ़ता के साथ दौड़ने के लिए प्रभु जी, स्थिरता के साथ, भरोसे के साथ प्रभु जी दौड़ने के लिए प्रभु जी, और ये दौड़ पूरा करने के लिए पिता हम प्रार्थना करते हैं आप हमारी मदद करें। ये रोकने वाले, ये वस्तु उलझाने वाले पाप हमारे जीवन से, हमारे बीच से प्रभु जी इधर आए हुए हर एक विश्वासियों को जीवन से, जो आपके वचनों को सुन रहे हैं पिता, उनके जीवन से दूर जाने पाए। यीशु तेरी कृपा, आपकी महिमा, हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, तारीफ करते हैं। तमाम प्रार्थना विषयों को, आय की सेवा को, इधर उपस्थित हर एक व्यक्ति को, जीवन को आपके हाथों में सौंपे करते हुए, जो आपके वचन को सुना उन हर एक लोगों को जीवन को आपके हाथों में सौंपे करते हुए मांगते, जीवते प्यार प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन।